नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम मैटर को डिफाइन करते हैं। मैटर मीन्स एनी सब्सटेंस विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब पदार्थ क्या है? कोई भी चीज जिसे हम किसी भी तरह से महसूस कर सकते हैं वो पदार्थ है। डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल ज्योमेट्री ऑफ एनी मैटर, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी मैटर, बेसिकली मैटर इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज एलिमेंट, नंबर टू कंपाउंड। हमारे पास क्या होगा? ये अगर हम मैटर को देखते हैं तो उसकी इंटरनल ज्योमेट्री के आधार पर, इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर, तो कोई मैटर बेसिकली दो तरह का हो सकता है। ये पहले हमारे पास क्या एलिमेंट्स होंगे, दूसरा हमारे पास ये कंपाउंड्स होंगे। अब ये एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मीन्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। पहली बात तो क्या है कि ये मैटर की सबसे प्योर फॉर्म है। नंबर वन क्या होगा? ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, नंबर टू क्या होता है इसमें? एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। कोई भी एलिमेंट एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है। जैसे हम जानते हैं कि गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गोल्ड के अंदर क्या है? सारे एक ही तरह के एटम्स हैं और वो गोल्ड के एटम होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है? एटम क्या होता है? ये एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which possesses its properties। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा फ्रैक्शन जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को दिखाता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटम को ब्रेक कर देंगे तो एटम को ब्रेक करके हमें क्या मिलेगा? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। सो एटम क्या है? जिस भी एलिमेंट का वो एटम है उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा या वो उसकी प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या है? आज तक हमें लगभग 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है। सो वी नो अबाउट almost 118 एलिमेंट्स। फिर क्या है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिर ये क्या मिलकर लाखों कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये साइंस क्या है? इस तरह से जो केमिस्ट्री है एक बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट बन जाता है। फिर क्या है? ये एलिमेंट्स की जो स्टडी है उसको रेशनलाइज करने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए, साइंटिफिक बनाने के लिए हमने जितने भी 118 एलिमेंट्स है उन सभी को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया है। एक टेबल की फॉर्म में किसी एक लॉ के तहत, किसी एक नियम के तहत अरेंज कर दिया है। और वो लॉ क्या है? दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गिवन बाय हेनरी मोसले। राइट? तो वो लॉ क्या बोलता है? लेट्स सी प्लीज, व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? सबसे पहले क्या है? हेनरी मोसले ने कहा था कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं देयर प्रॉपर्टीज मे बी फिजिकल और केमिकल आर गवर्न्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर। ओके, एंड एलिमेंट्स रिपीट सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर the gap of 2, 8, 8, 18, 18, 32 etc. जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
वो इन नंबर्स के गैप के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और लॉ गिवन बाय हेनरी मोसले, the physical and chemical properties of all elements are governed by their atomic number, or we can say the physical or chemical properties of all elements are a periodic function of their atomic numbers. तो हेनरी मोसले ने क्या किया कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स उस टाइम उनके पास थे उन सभी के ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन बीम डाली, और जो एक्सरेज वहां से जनरेट हुई, frequency of X-rays released by any element is proportional to square of its atomic number. ऐसे लिख दिया कि Z raised to power 2. So this law or this fact was discovered by Henry Moseley. So depending on this fact, then all the elements were arranged in a table or in a chart, and that chart or table is known as the modern periodic table or long form of the periodic table. तो इस टेबल में क्या है, पहली बात क्या है, 4 ब्लॉक्स हैं, 4 बड़े हिस्से हैं जो उसके बनाए हुए हैं, और वो क्या बोलते हैं, S ब्लॉक, देन P ब्लॉक, ठीक है, S ब्लॉक, देन P ब्लॉक, देन D ब्लॉक एंड F ब्लॉक. ब्लॉक मीन्स a big part of anything. हमारे पास कोई चीज है, ठीक है, उसका एक बड़ा हिस्सा लेंगे, एक उसका बड़ा हिस्सा, फिर दूसरा बड़ा हिस्सा, फिर जितने भी उसके हम बड़े बड़े हिस्से बनाते हैं, 2 3 4 5, वो ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है. जैसे आप किसी कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो स्कूल में क्या होता है, एक तरफ क्लासेस लगती हैं कि आर्ट्स लोगों की, जिन कमरों में बोलेंगे आर्ट्स ब्लॉक, दूसरे कमरे कुछ हैं उनमें कॉमर्स क्लास होते हैं जो बोलेंगे कॉमर्स ब्लॉक, फिर जैसे के कुछ कमरे क्या है साइंस क्लास बोलेंगे साइंस ब्लॉक. तो यहाँ पर भी हमने ये जो पूरा आपका एक चार्ट है या जो टेबल बनाई हुई है, इस टेबल को हमने क्या 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए प्लीज, यहाँ पर, ठीक है, ये S ब्लॉक है, यहाँ पर S ब्लॉक, तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. फिर हमारे पास क्या है, यहाँ से बीच में क्या है, ये आपका D ब्लॉक आता है, और फिर बाद में क्या है, P ब्लॉक आता है. हमने यहां पर जो ये टेबल दिखाई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट इसका वर्जन है प्लीज. और लेटेस्ट वर्जन में जो F ब्लॉक है उसको हमने क्या है, जो आपका मेन टेबल है उसके बीच में ही रखा हुआ है, सेपरेट उसको नीचे नहीं रखा है. तो ये लेटेस्ट वर्जन है किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का. अभी देखिए कि हमने जो F ब्लॉक है ये बीच में ही यहां पर रखा हुआ है, F ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, तो लेट्स सी फर्स्ट कि हमारे पास क्या है, S ब्लॉक में हमारे पास क्या 2 ग्रुप है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में आखिरी इलेक्ट्रॉन S सबसेल में जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इसमें पहला और दूसरा ग्रुप है. जैसे हमारे पास पहला ग्रुप कौन सा है, ये आप ले लेंगे लिथियम एंड सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं. इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 2s1, 3s1 एंड सो ऑन. फिर हमारे पास क्या है, जो दूसरा ग्रुप है S ब्लॉक में, उसमें क्या होता है, बेरिलियम से नीचे हम आएंगे, सारे के सारे बेरिलियम ऑनवर्ड्स, और क्या बनेगा ये 2s2 जो बेरिलियम का. इसमें देखिए कि जो S ब्लॉक है इसमें हमारे पास के 2 ग्रुप्स है, पहला और दूसरा. जो ऊपर हमारे पास ये जो वर्टिकल इसमें कॉलम बनेंगे उनको ग्रुप बोलते हैं, उसमें 18 ग्रुप है. आप जानते हैं कि देयर आर द टेबल हैज 18 vertical columns which are known as groups. तो पहले 2 ग्रुप मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका S ब्लॉक बनाते हैं, और उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सबसेल में एंटर होता है, इसलिए इनको बोलते हैं. और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, ये मेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं.
elements present in S block are basically metals, so they represent metal, that is why they are named as the representative. वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन सी क्लास है? मेटल अपने आप में अलग से ये एलिमेंट्स की एक क्लास है, ग्रुप एक समूह है। बिल्कुल ये हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट है, एक्सट्रीम राइट में हमारे पास क्या है? पी ग्रुप है। और पी ग्रुप में हमारे पास आप जानते हैं ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें क्या है? ये लास्ट के, ठीक है, ये 6 ग्रुप हमारे पास है। और इन 6 ग्रुप्स में अगेन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल में एंटर होता है, सभी के अंदर पी सब सेल में, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो और ये सारे एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? पी ब्लॉक को बनाते हैं। जिन एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी सब सेल आर देयर इन द पी ब्लॉक। और ये 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। और सर कह रहे हैं यहाँ पर क्या बनेगा? ऐसे आप देखिए, तो जो 13वां ग्रुप है 2p1, फिर क्या 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 तक यहाँ पर जो 18वां ग्रुप है 2p और प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें हो जाते हैं। इसको बोलेंगे हम पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। इसका हमारे पास लिखा हुआ है, दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एन का मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो आपका सेकेंड पीरियड है इसके लिए ये 2 है। यहां से क्या है? देखिए हमारा ये पहला हम बोलते हैं, इसको हम पीरियड बोलते हैं, जो आपके ये आपके जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज है। तो हमारे पास पहला जो पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है? 1s1। यहाँ पर हीलियम में ही हो जाएगा, हीलियम में क्या हो जाएगा? 1s2, 1s2। ये 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। जो आपका दूसरा पीरियड है उसमें ये हमारे पास ये 8 एलिमेंट है, 2 s ब्लॉक के और 6 ये पी ब्लॉक के। जो तीसरा आपका ऐसे पीरियड है उसमें भी 8 एलिमेंट है, 2 यहाँ पर एस ब्लॉक के और 6 ये पी ब्लॉक के। लेकिन जो हमारे पास चौथा हमारे पास ये जो आपका पीरियड है इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, 2 एस ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के और बीच में 10 डी ब्लॉक के आते हैं। इस तरह हमारे पास 5वें में भी हमारे पास 18 ही है, वही रहेगा ये। छठे में लेकिन हमारे पास क्या 32 है, तो 14 बीच में यहाँ पर एफ ब्लॉक के जो पहला हमारे पास सीरीज है तो क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स बोलते हैं। तो इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स है कहां से के? ये 4f1 से 4f14 तक भरे जाते हैं। तो हमारे पास ये जो 6th पीरियड है इसमें 32 टोटल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहां पर देख ले हमने जो है ब्लॉक है उसको बिल्कुल मेन पीरियोडिक टेबल के बीच में ही दिखाया हुआ है। और ये मैंने बताया कि ये जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की उसका बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हमने पूरे 118 एलिमेंट्स यहां पर दिखाए हुए हैं। लास्ट तक हमारे पास कितने टोटल? 118 एलिमेंट्स। अब देखिए हमारे पास क्या है, फिर ये आपका जो डी ब्लॉक है यहाँ पर देखिए प्लेस, इसमें डी ब्लॉक में हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये यहां से 4th पीरियड में आना शुरू होते हैं। और जो पहली सीरीज बन जाती है 10 एलिमेंट्स के, क्या है हमारे पास? दैट इज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऐसे? द फर्स्ट सीरीज इज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। यहां से हमारा हो जाएगा ऐसे स्कैंडियम टू जिंक। 21 से ये 30 तक यहाँ पर क्या है एटॉमिक नंबर जिनके होते हैं। तो हमारे पास क्या है जो ये फर्स्ट सीरीज है किसकी? आपके डी, इसको क्या है 3D सीरीज बोलते हैं। फिर जो यहाँ पर आएगी 5th में इसको 4D बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आएगी ये 3rd वाली इसको हम 5D बोलेंगे। और जो 4th वाली किसकी? जो बीच के ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, ठीक है, ये बीच में रहते हैं किसके? इधर एस ब्लॉक मेटल्स हैं और जो पी ब्लॉक है ये लगभग सारे नॉन मेटल्स हैं। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, इसलिए क्या होते हैं हम? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये भी सारे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली नॉन मेटल्स को, इसमें क्या है हमारे पास बहुत सी गैसेस भी हैं, कौन सी? हीलियम, नियॉन, सारी हमारे पास इनर्ट गैसें हैं यहाँ पर सारी, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी हमारे पास ये
काफी इसमें गैस है, और हम जानते हैं कि जो गैसेज होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि किन को मेटल्स बोलते हैं, किन को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स को दिखाते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे हम कि वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नॉन मेटल्स को। अब बीच के जो हमारे पास जो डी ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स आएंगे, ये 40 एलिमेंट्स रहते हैं, चारों में मिलाकर के 4 सीरीज बनती है, ऐसे 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D, देयर आर 40 एलिमेंट्स। और उन सभी में आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या है, वो डी सब सेल में एंटर होता है, ये ध्यान रखना प्लीज। इसलिए क्या है, वो सारे मिलकर के डी ब्लॉक बनाते हैं। सो 40 एलिमेंट्स फॉर्म द डी ब्लॉक। इसमें हमने बताया कि यहाँ पर डी जो बोलेंगे अब ये 3D1, 2, 3 और 3D हमारे पास ये 10 तक जाएगा, इसमें जिंक में लास्ट में जाकर के। ठीक है, इसमें 4D में जाएंगे, 5D में, 6D में। तो इनको बोलते हैं हम कि यहां से देखिए बीच में है ना, ये इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, मेटल से नॉन मेटेलिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, या दे एक्ट एज ब्रिज बिटवीन metals and non-metals, or they represent a change from metallic to non-metallic behavior. So that is why they are known as the transition का मतलब change, transition elements. फिर हमारे पास क्या, ये एग ब्लॉक में हमारे पास प्लेस, यहां से देखिए आपका 6 पीरियड है, इसमें जो एलिमेंट्स है यहां से हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 58 से लेकर 71 तक है, ये 14, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4f1 से लेकर के ऐसे 4f14, ये एक जनरल इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, ये 4f1 से लेकर के 4f14 तक भरे जाएंगे 14 के 14 एलिमेंट्स में। और क्योंकि ये बीच में लाई करते हैं, देखिए कहां लाई कर रहे हैं, कि यहां पर हमारे पास जो 5D सीरीज मेंबर का, या जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या जो डी ब्लॉक की ट्रांजिशन सीरीज है, हम ये क्या बोलते हैं 3D, ये पहली या दूसरी या तीसरी है, तो तीसरी सीरीज का जो देखिए जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर ये 57 है। ठीक है, फिर ये 72 हो जाता है, 58 से 71 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं 14 बीच के, वो क्या है, एफ ब्लॉक की पहली सीरीज बनाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं लैंथेनॉइड्स और लैंथेनोन्स भी कहते हैं, लैंथेनॉइड्स और लैंथेनोन्स, क्योंकि ये यहां से ये जो ये लैंथेनम हमारे पास ये पहला एलिमेंट है इसका डी ब्लॉक का, उसके बाद ये सारे फॉलो करते हैं। यहां पर ये फिर क्या करते, दूसरी हमारे पास सीरीज है ब्लॉक की, इसमें कि 90 से 103 के 14 एलिमेंट्स हैं, और यहां पर ये डी ब्लॉक का जो पहला कौन सा 6D सीरीज कह लीजिए या 4D सीरीज का जो पहला आपका एलिमेंट है, यहाँ पर ये एक्टिनियम है, और ये एक्टिनियम के बाद जिसका एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम का, फिर ये जो अगले 14 एलिमेंट्स हैं 90 से लेकर 103 तक, ये एफ ब्लॉक में जाते हैं। तो इसलिए क्या इनको बोलते हैं एक्टिनॉन्स और एक्टानॉइड्स। ठीक है, एक्टिनाइड्स और एक्टानॉइड्स, बिकॉज दे कम आफ्टर एक्टिनियम, द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 89, और ये डी ब्लॉक के बीच में है बिल्कुल, एफ ब्लॉक के जो 28 एलिमेंट्स है, क्योंकि यहां से देखिए डी ब्लॉक है, कहां से, यहां से ये आपका 3rd D सीरीज का जो पहला एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 57 वाला, वो डी में आ रहा है, फिर ये 14 एलिमेंट आएंगे, फिर ये अगले ये 72 वाला आएगा, और उसके बाद क्या है अगले 3rd डी जो हमारे पास सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें आता है। ये बीच में लाई करते हैं, इसलिए इनके क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज दे लाई इन बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में फंसे हुए हैं, उनके बीच में आते हैं, इसलिए क्या होता है तो इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो इन नटसेल
The periodic table is made up of 4 blocks, then 18 vertical columns known as groups. 4 blocks, 18 groups, then 7 horizontal rows known as periods. 7 periods. Thanks. Namaskar.